प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी विषय में निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की पहली काव्य रचना आत्मपरिचय पढ़ेंगे। आत्मपरिचय के कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन आधुनिक हिंदी के प्रतिनिधि कवि हैं। मौलिक कवि के रूप में आधुनिक हिंदी में जिन लोगों को जाना जाता है उसमें हरिवंश राय बच्चन का नाम सबसे उच्च श्रेणी के कवियों के रूप में लिया जाता है। इनका जन्म इलाहाबाद के चक मोहल्ले में सन 1907 के 27 नवंबर को हुआ था। बचपन की शिक्षा दीक्षा कायस्थ पाठशाला में हुई। तत्पश्चात इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया, फिर अंग्रेजी में एमए किया। तत्पश्चात इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। जब हरिवंश राय बच्चन इंटरमीडिएट के छात्र थे उसी समय इनका विवाह श्यामा नाम की एक सुघर कन्या के साथ हुआ, मगर इनका दाम्पत्य जीवन मात्र 5-6 वर्षों का था। यह सही है कि विवाहोपरांत एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा होने के कारण इन्हें नौकरी करनी पड़ी। पायोनियर प्रेस में इन्होंने नौकरी कर ली और अपने परिवार से अलग रहने लगे। लेकिन पटना के एक अस्पताल में इनकी पत्नी श्यामा का सन 1936 में निधन हो गया, जिससे कि बच्चन जी पूरी तरह से टूट गए। और जब इनसे पुनर्विवाह की बात की गई तो इन्होंने कहा, है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, हाय कितनी क्रूर दुनिया आज मुझसे दूर दुनिया। लेकिन समय बहुत बड़ा मरहम होता है, हर जख्म को भर देता है। और 1938 में इनका विवाह तेजी बच्चन, जो उस समय लाहौर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी, उनके साथ हुआ। और तत्पश्चात उन्होंने लिखा कि जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात। बच्चन जी की बहुत सारी कविताएं बच्चों आप लोगों ने भी जरूर ही पढ़ी होगी, सुनी होगी, क्योंकि बड़े लोकप्रिय कवि के रूप में बच्चन जी जाने जाते हैं। सबसे अधिक लोकप्रियता बच्चन जी को मधुशाला से मिली, जिसका पाठ उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच किया था। और छात्रों के अनुरोध पर वाइस चांसलर ने बच्चन जी से फिर से अनुरोध किया। दूसरे दिन भी बहुत बड़े जन समुदाय के बीच, भीड़ के बीच इन्होंने मधुशाला का पाठ किया और रातों रात लोकप्रिय हो गए।
मधुशाला की पहली पंक्ति है बच्चों, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, कभी न कनवड़ खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। बच्चों अब सीधे इनकी कविता जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, आत्मपरिचय उस पर आते हैं। आत्मपरिचय यानी कवि स्वयं अपना परिचय देता है, अपना परिचय, आत्मपरिचय। और कवि ने अपने व्यक्तित्व, अपने स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति का इस रचना के माध्यम से बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कविता की पहली पंक्ति है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। पुस्तक आपके पास होगी, आप उसमें उलट कर देखें। पहली पंक्ति है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। सांसारिक जीवन किसी भी व्यक्ति के लिए दायित्व बोध भी है और भार भी। कभी चाहे कभी अनचाहे उसे इस दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। इसीलिए कवि को सांसारिक जीवन भार स्वरूप लगता है। लेकिन इसके साथ साथ कवि ने जीवन में प्रेम को, प्यार को अपने जीवन का मकसद बनाया है और ये संसार में, विश्व में प्रेम का संदेश बांटते हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर। किसी प्रेमास्पद ने, कोई प्रेयसी, कोई पत्नी, यह कोई भी हो सकती है, किसी ने स्पष्ट नहीं है। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। किसी ने उनके जीवन के तार को, हृदय के तार को छूकर झंकृत कर दिया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति का जीवन निःशेष हो जाता है बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मकसद के। लेकिन जब उसको जीवन में मकसद मिल जाता है, उद्देश्य मिल जाता है, अर्थ मिल जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह कोई मित्र, कोई सखा, कोई गुरु, कोई प्रेयसी, कोई भी हो सकता है। और जब यह झंकार व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो उसका जीवन प्रेम से भर जाता है, प्रेममय हो जाता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। सांसों के 2 तार, सांसों का आना जाना क्या है? जीवन, मनुष्य का जीवन है। 4 दिन की जिंदगी कहते हैं, 4 दिन की जिंदगी, और सांसों का आना जाना जीवन है। तो अपने जीवन के बारे में कवि कहता है कि मैं अपने जीवन को इस प्रकार जी रहा हूं कि मैं संसार में, इस समाज में अपने चतुर्दिक प्रेम का संदेश बांट रहा हूं। अगली पंक्ति है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। स्नेह सुरा, प्रेम रूपी मदिरा, प्रेम की मदिरा। और मदिरा का काम है व्यक्ति को बेसुध कर देना, बेहोश कर देना, होश खो देता है व्यक्ति। कवि प्रेम में इतना डूब गया है कि वह प्रतिदिन उसी के नशे का पान करता है, और दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है इसकी वह कभी चिंता नहीं करता, कभी उसकी परवाह नहीं करता। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा उसको जो जग की गाते। अगली पंक्ति देखें, जग पूछ रहा उसको जो जग की गाते।
मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। दुनिया उसी को पूछती है कि दुनिया के साथ जो कदम से कदम मिलाकर चलता है, जो उसके सुर से सुर मिलाकर चलता है, बिल्कुल उस पत्ते की तरह है जो हवा के हर लहर के साथ हाँ हाँ करता है, उसके सुर में सुर मिलाता है। तो कवि कहता है कि मैं वैसे लोगों में नहीं हूं जो संसार के नियमों का अनुसरण करते हैं, उसके बनाए कायदे कानूनों का अनुसरण करते हैं। एक प्राचीन कवि ने कहा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ तीने चले, शायर सिंह सबूत। तो सच्चे कवि जो होते हैं वे कभी लीक पर नहीं चलते, वे लीक से अलग हटकर चलते हैं। कितना समय हो गया? देखें, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। हर व्यक्ति के पास ऐसा कुछ होता है जो वह समाज को, संसार को देना चाहता है। कोई मूल्यवान तत्व उसके भीतर होता है जो लगता है कि वह इस संसार में लोगों में बांटे, अपने ज्ञान के प्रकाश से इस संसार को आलोकित करे, प्रकाशित करे। यह उसके मन का उद्गार है। उद्गार यानी कथन, लेकिन यहां वह कथन संसार के लिए संदेश, और वह उपहार स्वरूप इस संसार को, इस दुनिया को, इस समाज को कुछ देना चाहता है। निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यह दुनिया उसको अधूरी लगती है, यह दुनिया लगता है उसे कि कुछ कमी है इसमें। इसीलिए कवि मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। यह संसार उसे अधूरा लगता है, उसे लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई, इसमें कुछ बदलाव, इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। यह सरे गले नियमों, संस्कारों और आचार व्यवहारों वाला समाज उसे पसंद नहीं आता। वह उसमें परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है। इसलिए कवि अपनी दुनिया अलग बनाता है, अपने सपनों का संसार अलग बनाता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। कवि अपने ही भीतर आग लगाकर, जलाकर और स्वयं उसमें जलता है। ये आग प्रेम की आग है, जिस दहन में ज्वाला तो होती है, मगर व्यक्ति उस ज्वाला में जलकर और भी निखर जाता है। यह आग जब बुझ जाती है तो फिर कुछ नहीं बचता। मिर्जा गालिब ने लिखा है कि फना का होश आना, जिंदगी का दर्द सर जाना। फना का होश आना, जिंदगी का दर्द सर जाना। अजल क्या है, खुमारे बाद हस्ती उतर जाना। मौत क्या है? अपने होने का एहसास समाप्त हो जाए तो व्यक्ति की मौत है। तो ये जलना, ये व्यक्ति के सकारात्मक दृष्टि, सोच को दर्शाता है। ये भीतर भीतर व्यक्ति जो प्रज्वलित होता है, जलता है। अंग्रेजी के एक विद्वान ने कहा है, पर्सनैलिटी इज ए स्टेट ऑफ टेंशन एंड कैन कंटिन्यू ओनली दैट स्टेट इज मेंशन्ड। जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, वह एक संघर्ष की अवस्था, और जब तक यह संघर्ष की अवस्था बनी रहती है तभी तक हम में व्यक्तित्व का तेज रहता है।
तो यह तेज ही है वह अग्नि जिसको जलाकर कवि उसमें स्वयं जला करता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। सुख और दुख जीवन में आनी जानी है, दोनों का आना जाना लगा रहता है, कभी सुख कभी दुख, दोनों ही स्थिति में। कभी कहता है कि मैं मग्न रहता हूं, मैं डूबा रहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह समरसता की स्थिति, यह योग की अवस्था है, यह समरसता की अवस्था है। योग में इसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जिसकी प्रज्ञा हर स्थिति में एक जैसी रहे। जो व्यक्ति मनुष्य को सुख में और दुख में दोनों में एक जैसा बनाकर रखे। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, जग भाव सागर तरने को नाव बनाए। ये दुनिया, इस संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर से तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो जीवन है वह अनेक प्रकार के अनुभवों से भरा हुआ है और एक समुद्र की भांति है जिसमें वह कभी डूबता है, कभी उतराता है, कभी तैर कर पार उतर जाता है। लोग तरह तरह के प्रयत्न करते हैं इस सांसारिक जीवन से में सफलता प्राप्त करने के लिए, नाव बनाते हैं। नाव उसी का प्रतीक है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कभी कहता है कि मैं, मौज कहते हैं लहर को, इस संसार के लहरों पर रोज तरह तरह की लहर उठती है। कभी आप देखते हैं, कभी अपराध की चारों तरफ धूम मचती है, तो कभी बीमारी की धूम मचती है। तो जो लहर है दुनिया की, उससे व्यक्ति प्रभावित होता है। कभी कहता है कि मैं समरस रहता हूं, बहुत फर्क नहीं पड़ता कवि को, उस पर मस्त होकर वह इस संसार में प्रेम का संदेश लेकर घूमता रहता है, बांटता रहता है प्रेम। धन्यवाद। अब इस कविता के काव्य शिल्प को देख लें। इस, जैसा कि आपने देखा, इस कविता का रचना काल लगभग 1936-37 के आसपास होना चाहिए और उत्तर स्वतंत्रतावादी युग, जिसको प्रगतिवाद भी कहा गया है, आधुनिक काल का। भाषा इसकी खड़ी बोली हिंदी है। अलंकार आप देख लें इसमें, जग जीवन में और स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। जग जीवन में अनुप्रास भी है, मुक्त छंद है मगर गेय है, गीतात्मकता है इसमें। और शब्द शक्ति की दृष्टि से यहां लक्षणा शब्द शक्ति है, रस वियोग श्रृंगार। रचना की शैली, लेखन शैली इसकी आत्मकथात्मक है, जिसको मैं शैली कहा जाता है। ये रचना मैं शैली में लिखी गई है। धन्यवाद।